हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट लेने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बेस्ड है हमारे डहेलिया प्लांट के बल्ब को सेव करने के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने डहेलिया प्लांट के बल्ब को सेव करने वाले हैं। और मैंने आप सबके कमेंट पढ़े, जो कि सबके कमेंट लगभग से सेम हो जाते हैं। पहला कमेंट था राखी जी का, जिन्होंने कहा था कि डहेलिया प्लांट के बल्ब कैसे सेव करें। वो देखो आज की वीडियो में आप देख लोगे, उसके आपकी सारी क्वेरी पूरी हो जाएगी। और दूसरा कमेंट था उनका, दिनेश जी का कमेंट था कि हम अपना डहेलिया का प्लांट नर्सरी से लाए थे और उसके ऊपर फ्लावरिंग हुई नहीं। और स्नेहा जी का कमेंट था कि मैं नर्सरी से पौधा लाई थी डहेलिया का और उसके अंदर छोटा सा फ्लावर खिला था और फिर बड़ा खिला ही नहीं, और मैंने वीडियो में देखा था इतने बड़े खिलते हैं और उसके अंदर छोटा सा खिला। तो ये सारे कमेंट तो बहुत सारे थे, एक तो नहीं बता सकता मैं आपको। तो उन सारे कमेंट्स को लेके मैंने आज की ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरी पूरी होने वाली है। यानी कि अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली ना, तो आपने ये समझ लो डहेलिया प्लांट की पूरी स्टोरी समझ ली। पता है, डहेलिया प्लांट की स्टोरी ही मानो इस चीज को। पता है क्या है, जो डहेलिया प्लांट है ना, वो दो तरीकों से ग्रो किया जाता है। पहला आ जाता है कटिंग से और दूसरा आ जाता है बल्ब से। यानी कि दो तरीकों से ग्रो किया जाता है। अगर कटिंग से ग्रो किया हुआ होगा तो उसके ऊपर पक्का फ्लावरिंग होगी, लेकिन अगर बल्ब से ग्रो किया हुआ होगा तो उसके ऊपर कभी भी फ्लावरिंग नहीं होने वाली है। अब आप सबके मन में ये आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं, जब तक डहेलिया प्लांट के अंदर डहेलिया प्लांट के अंदर बल्ब नहीं बनता है, यानी कि उसकी मिट्टी में बल्ब नहीं बनता है, तो जब तक डहेलिया प्लांट फोकस करता है अपनी नई ग्रोथ करने के ऊपर, मतलब नई नई स्टेम निकालने के ऊपर और नई नई फ्लावरिंग के ऊपर। लेकिन जब डहेलिया प्लांट के अंदर बल्ब बन जाता है तो वो फोकस करता है अपने बल्ब को सेव करने के ऊपर, उसे सिक्योर करने के ऊपर। तो इसलिए उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो अब क्या है कि आपने डहेलिया प्लांट सर्दियों में लाए होंगे और उनसे अच्छी फ्लावरिंग ली होगी, और आपकी फ्लावरिंग कम से कम फरवरी फर्स्ट नहीं जनवरी लास्ट वीक तक फ्लावरिंग अच्छी खासी आपको मिली होगी। और फरवरी में तो पौधों का हाल कुछ इस तरीके का हो गया होगा। जैसे कि अगर मैं आपको अपने पौधे दिखाऊं तो देखो, चार हमारे डहेलिया प्लांट है, जैसे कि एक तो अपना ये रहा, एक अपना ये रहा और एक अपना ये रहा। देखो, और क्या हाल हुआ है इसका दिखाऊं। देखो देखो, ये हाल हुआ है और ये हाल सबका होता है। तो अब क्या होगा, इसके मतलब पोर्ट के अंदर होगा बल्ब, उसी बल्ब को हमें सेव करना है। और सेव करना आप ये समझो कि आपको सेव करना आ गया। अगर आप ये वीडियो में नहीं देख लोगे ना, तो सेव करना तो आपको आ ही गया, ये समझ लीजिए। लेकिन सेव आपने कर लिया, फिर आता है असली काम, यानी कि जुलाई के महीने में इसे ग्रो करने का काम। और बाई चांस ये समझ लीजिए आपने ग्रो भी उसे कर लिया, फिर उसके बाद आता है फिर एक खास काम। क्या खास काम? जो आप ग्रो करोगे ना, ये मत सोचना कि आप उसके अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी। मैंने अभी तो आपको बताया था कि बल्ब से ग्रो करे हुए प्लांट में कभी भी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आपको जुलाई में पहले बल्ब से प्लांट को ग्रो करना है, और जब उसकी बड़ी बड़ी स्टेम्स निकल जाए तो उन स्टेम को कट करके उन्हें रेता में लगाना है, यानी कि रेत में लगाना है। और जो कटिंग से तैयार किया वो पौधा होगा, उसके अंदर अच्छी फ्लावरिंग होगी। और मैं आपको बता दूं, नर्सरी से कोई एक पौधा ऐसा लाना जिसके अंदर पहले से ही फ्लावरिंग हो रही हो, और देख के लाना कि उसका बड़ा फूल हो, और वैरायटी अच्छी लाना, ठीक है। और वैरायटी कौन सी थी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं डिस्प्ले पे शो कर दूंगा, आप देख लेना। इस वैरायटी का डहेलिया प्लांट लाओगे ना, बहुत ज़्यादा उस समय बड़े फ्लावर खिलते हैं, कोई भी नहीं बताने का है आपको, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को ले आते हो और उसका ही बल्ब सेव करते हो और उसी से ही प्लांट ग्रो करते हो, फिर उसकी कटिंग ग्रो करते हो, तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पक्का फ्लावरिंग मिलनी ही मिलनी है। तो स्टार्ट करते हैं, और आज की वीडियो में हम अपने इन चारों डहेलिया प्लांट के बल्ब को ही सेव करना सिखाने वाले हैं। तो देखो, ये हमारा डहेलिया का पौधा है जो कि हमारा 9 इंची के प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, डहेलिया हमेशा 12 इंच के पॉट में ग्रो किया जाता है, लेकिन मैंने 9 इंच के पॉट में ही ग्रो करके अच्छी फ्लावरिंग ले ली थी। और अब आप देख सकते हो इसका हाल कुछ इस तरीके का है। देखो, ये पौधा बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गया है, और आप देखो तो इसके अंदर देखो, ये वाली स्टेम भी सूखने वाली है। और ये क्यों सूखने वाली है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने अपने डहेलिया पौधे में पानी नहीं डाला है। देखो, मिट्टी बिल्कुल सूखी पड़ी है, और पानी मैंने इसलिए ही नहीं डाला है क्योंकि आज हम अपने डहेलिया प्लांट के बल्ब को निकालने वाले हैं। तो अब मैं निकालना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो जो इसके अंदर बल्ब बना है वो इस तरीके से निकालना है कि उसके ऊपर बिल्कुल भी खुरपी का एक वो भी नहीं होना चाहिए टच। देखो, ये खुरपी, ये उसके अंदर लगनी नहीं चाहिए। अगर बल्ब इससे कट गया तो बल्ब आपका खराब हो जाएगा। तो अब हम निकालते हैं। निकालने का प्रोसेस सिंपल सा है। देखो, ये हमने ऐसा रखा और इसके ऊपर 2-3 बार ऐसे मारो, ठीक है। इसे उल्टा करो, रुक जाओ, पहले इसे हम यहाँ से हटा ही देते हैं। देखो, इसके अंदर डंडी लग रही है ना, डंडी देख रहे हो, ये वाली डंडी लग रही है। इस डंडी को हम इसमें से निकाल देते हैं, ये पहले हमें डिस्टर्ब करेगी, तो इसे हम निकाल देते हैं। देखो, ये हमने एक यहाँ पे ही बंद रही है, ये हट गई, इसे हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, ये निकली तो नहीं, लेकिन ये टूट गई। और अपने पौधे को भी, ये अभी थोड़ा सा हरा है ना, तो इसलिए कड़क नहीं हो रहा।
देखो ऊपर से सूखा हुआ है तो ऊपर से कड़क हो रहा है, लेकिन नीचे से इसके अंदर नमी है अभी। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, इस पौधे को पहले दूसरा पोट ले लेंगे, ये वाला पोट जैसे ले लिया, और इसे हम ऐसे उठा के इसके ऊपर यहाँ देखो साइड में देखो जहाँ मेरा अंगूठा है, यहाँ पे हम इसे ऐसे करेंगे, ऐसे 1 2 3 और 3 करते हैं, ये हमारा आ गया बाहर। इसे साइड में रखते हैं, देखो ये आ गया हमारा बाहर पौधा आराम से निकल के। और आपको मैं दिखाऊं तो ये हमारा अभी लाइव प्लांट था, यानी कि अभी ये थोड़ा जिंदा था। देखो ये इसकी स्टेम दिखाता हूँ, देखो ये अभी जिंदा था, इसके आप ये देख सकते हो, ये रहा, ये अभी जिंदा था, इसलिए इसकी जड़ आपको एक्टिव जड़ दिख रही होंगी, ये सारी इसकी एक्टिव जड़ है। देखो ये सारी इसकी एक्टिव जड़ है जितनी भी आपको इसके अंदर दिख रही है। तब इसका बल्ब निकालने के लिए मिट्टी को हम थोड़ा हटाएंगे, झाड़ेंगे मतलब, और देखो ध्यान से चलाना, बल्ब के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखो दिखने लग गए ना, देखो ये इसका बल्ब, इसी तरह निकालना है, कुछ भी नहीं होना चाहिए इस बल्ब को, दूर दूर से ही मिट्टी को निकालना है। अगर बल्ब इसका थोड़ा सा भी खराब हो गया, कट लग गया, तो समझ लीजिए खराब ही है। तो देखो तो देखो कितना प्यारा हमारा ये बल्ब निकला है, आपको दिखाता हूँ, देखो वाओ, इट्स अमेजिंग। और अब क्या काम करेंगे, जो इसकी ये स्टेम है इसे यहाँ से कट कर देते हैं, इसे हमने हटा दिया है, और इतना बल्ब हमें ये रखना है। तो इस वाले को हम साइड में रख देते हैं, ठीक है, इसे हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं। और अब अपने दूसरे वाले पौधे में से भी निकालना शुरू करते हैं। तो सेम प्रोसेस है जैसे कि मैंने आपको उसमें दिखाया था। देखो एक पॉट मैंने यहाँ रख लिया है, और इसी के ऊपर हम इसे इस तरह करेंगे जैसे हमने वो किया था। देखो ये निकल गया, साइड में रखेंगे इसको, और ये हमारा एक और निकल गया है, ठीक है। और इसको भी हम अपने यहाँ पे रख देते हैं, और फिर 4 है ना हमारे पास, एक और ले लेते हैं तीसरा। पहले सबको गमले में से बाहर ही निकाल लेते हैं, ये डंडी अड़ती रहती है। ये निकल गई। तो देखो ये भी बाहर निकल गया है, ठीक है। और एक ये लास्ट बचता है ये वाला, इसे भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है, इसे भी निकाल लेते हैं, और इसकी भी पहले डंडी निकाल लेते हैं। तो देखो ये तो आराम से निकल गया, ये तो ज़्यादा कोशिश भी करनी नहीं पड़ी। ठीक है, तो हमने ये तीनों निकाल लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, एक ये अपना 2 और एक अपना ये 3, ये 3 हम निकाल चुके हैं, और चौथे का हमने ये बल्ब निकाल लिया है। तो अब इनका भी बल्ब जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैंने डहेलिया प्लांट के मिट्टी के अंदर से सारे बल्ब निकाल लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये हमारा पहला बल्ब हो जाता है, जो कि बहुत प्यारा निकला है, आप देख सकते हो, और देखो बहुत प्यारा निकला है। और बात आती है दूसरे की, तो देखो ये रहा बल्ब, और ये भी बहुत प्यारा निकला है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बहुत प्यारा निकला है, देखो। अब लेकिन दोस्तों इसके अंदर ये स्टेम बच रही है, अब इस स्टेम का क्या किया जाएगा। और ये स्टेम नहीं, मेरे पास अभी एक और स्टेम बच रही थी, जैसे कि देखो एक ये स्टेम। तो इन स्टेम का मैं बताता हूँ क्या करना है। ये सीजर लेनी है, और जहाँ से हमें अपनी स्टेम की ग्रीन दिख रही है वहाँ से कट लगाना है। देखो हमें यहाँ से दिख रही है, जैसे मैं यहाँ से कट लगा देता हूँ, देखो यहाँ से हमने कट लगा दिया, और इसे हमने अपने इन बल्ब से सेपरेट कर लिया है, क्योंकि बल्ब में फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी इसे संभालने के लिए। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर जितनी भी पहले सूखी पत्ती होंगी, जितनी भी सूखी पत्ती होगी वो सब निकाल लेंगे। पहले मैं निकाल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हमने इसके अंदर से सारी सूखी पत्ती हटा दिया, और आप देखो ये है कटिंग, और इस कटिंग को हम लगा देंगे रेता में, यानी कि हम रेत में लगा देंगे, और ये कटिंग ग्रो भी हो जाएगी। ऐसी हमारी कम से कम हमें 2 या 3 मिली है। देखो एक येरी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक येरी कटिंग, एक हमें ये मिली है, और एक मैंने आपको पहले दिखाई थी, एक अपनी येरी कटिंग, और एक अपनी तीसरी ये रही कटिंग। देखो 3 कटिंग हमें मिल गई है, और इन कटिंग को रेता में लगाना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, फेंकना नहीं है, रेता में लगाना है। तो इन्हें हम साइड में रख देते हैं, और अब मैं आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ। तो दोबारा से कैमरा को बैक कर लेते हैं।
तो देखो हम दोबारा से कैमरे को बैक करके यहाँ आ गए हैं और ये रहे हमारे बल्ब जो कि हमने आपको अभी दिखाए थे। इन बल्ब को पहले हम साइड में रख देते हैं, तो हम इन बल्ब को यहाँ रख देते हैं साइड में, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं इधर की साइड, क्योंकि अब हमें इस मिट्टी का कोई भी काम नहीं है। तो मिट्टी हमने साइड कर दी है और अब हमने ले लिया है ये पानी, ठीक है। और इस पानी का क्या काम है, इस पानी का ये काम है, इसके अंदर हम डाल देंगे अपने ये बल्ब, ये डाल दिया। और डालने के बाद इन्हें करना है धुलना है, यानी कि इसके ऊपर से सारी मिट्टी को हटा देना है, क्लीन करना है, ठीक है। एक बार हमने निकाल लिया है, इसे साइड में रख देते हैं। दूसरा ले लेते हैं, इसे भी क्लीन कर देते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, तो हमारे एक ये वाला भी देखो अच्छे से धुल गया है, इसे भी साइड में रख देते हैं। और इन दो को ले लेते हैं जो छोटे छोटे बच गए हैं, इनको भी अच्छे से धुल देते हैं, ठीक है। तो देखो हमने ये भी धुल दिया है और अब हम इस पानी को हटा देते हैं यहाँ से। और अब हम लेंगे दूसरी बार एक और बार पानी, क्योंकि हमें इसके ऊपर से बिल्कुल क्लीन करके मिट्टी हटानी है, ठीक है। हमने एक और पानी ले लिया है और अब की बार हम इसके अंदर इन्हें डिप कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमारे सारे आ गए हैं। और चाहो तो दोस्तों आप इसके अंदर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे तो मिट्टी इसके ऊपर से खुद ही हट जाएगी। ठीक है, देखो पीछे से मिट्टी हट गई है और ऊपर से भी हट गई है। तो अब हम इसे हटा रख देते हैं साइड में और दूसरा निकालते हैं। ये देखो थोड़ी देर रखा गया था, इसकी ऑटोमेटिक मिट्टी हट गई ज़्यादा से ज़्यादा। और देखो दूसरी बार मैंने ये पानी में क्यों डाला है, पानी का कलर देखो कितना गंदा हो गया। अगर मैं दूसरी बार नहीं धुलता ना तो ठीक से साफ़ नहीं हो पाते। तो देखो अब तो बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो इसे भी निकाल लेते हैं और नीचे हमारे दो और होंगे ये, ठीक है। ये भी अच्छे से धुल गए हैं, तो इन्हें अब साइड में रख लेते हैं। और अब बाल्टी को रखते हैं साइड में। और अब आता है हमारा तीसरा प्रोसेस, क्या करना है। तीसरे प्रोसेस में हमने ले लिया है ये वाइट कलर का डब्बा और इसके अंदर पानी भरते हैं। ये देखो अब हम इसके अंदर पानी भर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इतना पानी काफ़ी रहेगा। और ये ले लिया हमने साफ फंगिसाइड और इसके अंदर थोड़ा सा हम साफ फंगिसाइड भी मिला देते हैं। ये प्रोसेस करना जरूरी है, इसे ये मत सोचना कि हम थोड़ा छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना है दोस्तों। और इसके अंदर थोड़ा सा हम साफ फंगिसाइड को मिला लेते हैं। ये देखो बस इतना मिलाना है जितना आपने देखा ना मेरे हाथ में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये साफ फंगिसाइड इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये पानी का कलर देखो कैसा हो गया। ठीक है, ये देखो। अब ये करने के बाद जो हमने बल्ब धुले थे उन बल्ब को लेते हैं, जैसे कि हमने ये वाला ले लिया है और इसके अंदर इसे डिप कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इसके अंदर क्या होगा कि बल्ब में फंगस नहीं लगेगा, हमारे बल्ब गलेंगे नहीं, सिक्योर हो जाएंगे। एक, ठीक है, दो, बस इतना ही भिगोना है। अब ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है बल्ब रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो इसे हम रख देते हैं साइड में। दूसरा गंद ले लेते हैं, देखो इसे भी इसके अंदर डिप करेंगे। एक, ठीक है, दो, बस ये भी हो गया है। और इसे भी रख लेते हैं साइड में। और अब इन दो को लेते हैं, वैसे भी डिप कर देते हैं। बस थोड़ी देर के लिए ऐसे डिप करके छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बस इतनी देर ही रखना है, ज़्यादा देर का काम नहीं है। ये भी हमारे हो गए रेडी। तो अब पानी को रख देते हैं साइड में। और अब बात करते हैं अपने इन गंद की। अब इन गंद का क्या करना है, ठीक है। तो इन गंद को आगे मैं पहले बताता हूँ, पहले इन सब चीज़ को हटा देता हूँ वरना हमारे गंद दोबारा से मिट्टी में हो जाएंगे। इस सबको पहले क्लीन करता हूँ, जल्दी से ये क्लीन हो जा। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा, हमने अपने दोनों डहेलिया के बल्ब को साफ फंगिसाइड में अच्छे से भिगो लिया है। और ये हमारे दो छोटे छोटे बल्ब, यानी कि इन्हें हिंदी में गंद भी बोलते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं हमें इन सब चीज़ का क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये हमारे बल्ब हैं इन्हें हमें कम से कम 2 दिन के लिए बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ देना है, यानी कि हमें 2 दिन इन्हें सुखाना है। तो हम इन्हें साइड में रख देते हैं और ऐसी जगह रख देते हैं कि ये इनके ऊपर मतलब पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट लगे। तो इनका तो काम देखो कंप्लीट हो गया है, इनको मैं आपको 2 दिन बाद दिखाऊंगा। तो इन्हें हम साइड में रख देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस चीज़ की और अपने इसकी, ये मैं क्या लाया हूँ। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सबसे पहले मैं रेता डाल देता हूँ और इसके अंदर आपको बहुत सारे छेद दिख रहे होंगे। उन छेद को ही ढकने के लिए हमने जो डहेलिया का पौधा ये सूखा हुआ है, इसे ही हम इसके नीचे दबा देंगे। इससे ही छेद को हम बंद कर देंगे, ठीक है। ये रहा, इससे ही छेद बंद हो जाएंगे आसानी से। ये देखो ये हो गया और अपना ये डल गया, ये हो गया।
देखो छेद हो गए बंद। और अब हम इसके अंदर ये रेता को डाल देते हैं। ठीक है, हमने इसे इतना ही भरना है, पूरा ऊपर तक भरने की कोई दिक्कत वो चिंता नहीं है। तो हमने जो वो डहेलिया के बल्ब उसमें से निकाले थे, तो तने में से निकली थी कुछ इस तरीके की कटिंग्स। तो इन कटिंग्स को हमें फेंकना नहीं है, इनको भी ग्रो कर लेना है। तो ग्रो करने के लिए हम क्या काम करेंगे, ये देखो यहाँ से ऐसे मुड़ी हुई है, तो जहाँ से यहाँ तक आती है तो इतना हम इसे कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा स्टेम को यहीं से कट कर लेंगे। देखो एक हमने ये स्टेम ले ली और एक हमने ये देखो ये कटिंग ले ली, इसे भी हम कट करेंगे। अब हम इसके अंदर लगा रहे हैं ना, तो एक फ्रेश कट जरूर लगाएंगे, हर कटिंग में लगाना है। ऐसे नहीं है कि बस इनमें ही लगाना है, हर कटिंग में हम एक फ्रेश कट लगाएंगे। इसकी एक इसमें लगा दिया और एक अपनी कटिंग ले ली, इसमें भी यहीं पे लगा देते हैं। देखो यहीं से इसका मुड़ाव हो रहा है, ठीक है। और एक कट हम इसमें लगा देंगे। और जितनी भी सूखी ब्रांच है वो हटा देनी है, ठीक है, उन्हें नहीं रखना है, अगर हो तो उन्हें हटा देना। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, और यहाँ से कट कर दिया। अब कट करने के बाद इसे डायरेक्ट बस एक और अपना ये दो और एक अपना ये तीन और एक अपना ये चार और एक अपना ये 5। यह हमने लगा दी है 5 कटिंग, ठीक है। इसके अंदर हमने 5 कटिंग लगा दी है। इसे साइड में रखते हैं और इस पर फोकस करते हैं। और 5 कटिंग लगाने के बाद इसके अंदर दे देते हैं हम वाटरिंग कर देते हैं। ये हमारी वाटर कैन, और इसके अंदर कर देते हैं वाटरिंग। बस ये हो गया काम कंप्लीट। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, जो हमने अपनी डहेलिया के बल्ब सेव करे थे, इन्हें तो हम 2 दिन के लिए डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे और 2 दिन बाद हम आपको इसका अपडेट दिखाएंगे। और जो हमारी ये डहेलिया प्लांट में से कटिंग निकली है, इन्हें हमने रेता में लगा दिया है और इन्हें हम सेमी शेड वाले एरिया में रख देंगे। जो हमारे पीछे ग्रीन नेट का एरिया आप देख रहे हो, इसी के अंदर हम रख देंगे। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ 2 दिन बाद। तो दोस्तों हम मिल रहे हैं आपसे पूरे 2 दिन बाद। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डहेलिया के बल्ब हैं, जो डहेलिया के ट्यूबर है, जो उसके गंध है, वो हमें धूप में सुखाने थे पूरे 2 दिन। वो हमने सुखा दिए हैं और आज हमारा तीसरा दिन हो जाता है और सुबह का समय है, ठीक है। और हम आपको दिखाते हैं, देखो ये हमारे ये बल्ब डहेलिया प्लांट के, जो कि अच्छे तरीके से सूख गए हैं और आज हम इसके आगे की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। और साथ ही में हम आपको अपडेट दिखाएंगे जो हमने डहेलिया की कटिंग लगाई थी। तो दोस्तों देखो, ये हमारी डहेलिया प्लांट की कटिंग के 2 दिन बाद का अपडेट है। हमने क्या काम किया था, अपने डहेलिया प्लांट की कटिंग की जितने भी ड्राई लीफ थी वो हमने हटाई थी और जब हमने इसके अंदर लगाई थी। लेकिन अब आप देख सकते हो इसके अंदर दोबारा से सूखनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये वाली कटिंग, एक ये वाली कटिंग और ये वाली कटिंग, ये तीनों कटिंग आपको खड़ी हुई दिख रही होंगी बिल्कुल अच्छे से। और साथ ही में अगर नीचे वाली भी कटिंग दिखाई जाए तो देखो ये वाली भी कटिंग अभी खड़ी है, लेकिन इसके अंदर कोई पत्तों में शाइनिंग नहीं है। और ये वाली कटिंग जो है ये लटकी हुई है। तो इन 2 कटिंग के ऊपर अभी मतलब पक्की बात नहीं है चलेंगी नहीं चलेंगी, लेकिन हमारी 1, 2 और 3 कटिंग चल चुकी है। हमने 5 कटिंग लगाई थी, जिसमें कि 3 कटिंग तो बिल्कुल परफेक्ट है और 2 कटिंग अभी सीरियस में है, ठीक है। और अब हम क्या काम करेंगे, इसके जो ड्राई लीव्स हैं इन्हें हटा देंगे। और दोस्तों खास बात यह है, जो आप ड्राई लीव्स हटाओगे, वो जो आपकी कटिंग है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए। मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो एक तो लग गई, वो चल भी रही है, लेकिन अगर आप उसकी ड्राई लीव्स हटाओगे और वो हिल गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, यानी कि आपकी कटिंग सूख भी सकती है। अगर आप उसे प्यार से हटा लोगे तो हटा देना, अगर आप उसे हिला दोगे तो आप उसे हटाना मत, उसे ऐसे ही चलने देना। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो डहेलिया प्लांट के बल्ब है उसका क्या करना है, ठीक है। तो देखो, जो हमारे ये 2 पोर्ट है, इनका साइज है 6 इंची के ये पोर्ट है और ज्यादा बड़े भी नहीं लिए हैं। और ये हमारे डहेलिया प्लांट के बल्ब का अपडेट। देखो हमारे बल्ब कुछ इस तरीके से हो गए हैं डहेलिया प्लांट के, और ये देखो ऊपर से ऐसे हैं और नीचे से कुछ इस तरीके के हैं। तो हमने 2 दिन सुखा लिए हैं और देखो ये केरा, ठीक है, ये अच्छे तरीके से सूख गए हैं। तो अब हम क्या काम करेंगे, जैसे कि हमारे ये रेता है, ठीक है, आप ये समझो ये हमारा रेता है। और रेता में सबसे खास बात ये होती है, रेता होता है ठंडा। ये ठंडा होता है तो इसका ही हमें फायदा उठाना है। फायदा हमें क्या उठाना है, बस इसका ये फायदा उठाना है। इस रेता में अपने जो बल्ब है, इस ठंडे रेता में बस इस तरीके से रखने हैं और गहराई में नहीं रखना है, बस आपको ऊपर से टिकाने हैं और साइडों में थोड़ी सी मिट्टी भर देंगे। बस इस तरीके से आपको करना है और कुछ इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको इतना सा ही काम करना है। ये हो गया हमारे इसका काम। और इधर की साइड भी फोकस किया जाए तो देखो ये हमने इस तरीके से यहाँ रख दिया है और इसके अंदर भी ऐसे मिट्टी भर देते हैं। बस ठंडे में रहना चाहिए। खास बात ये है, अब आप सोचोगे पहले भी तो ये अंदर ही थे, अब क्या इसने कुछ बढ़िया कर दिया, तो मैं आपको बता दूं बढ़िया ही हुआ है। क्योंकि मिट्टी में क्या रहता है, जून की गर्मी में मिट्टी में जो बल्ब है वो एकदम जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, जिस वजह से बल्ब खराब हो जाते हैं। लेकिन अब जब ये इसके अंदर ठंडे में रहेंगे तो ठीक रहेंगे। तो देखो हमने ये बल्ब ऊपर इस तरीके से रख दिया, ज्यादा गहराई में नहीं रखा है। और अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी भी ऐसे नहीं डालना है कि इसको पूरा भिगो देना है, बस ऐसे करना है कि नमी सी रहनी चाहिए, बस देखो, बस। और इसमें भी बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब बस इन बल्ब को ऐसे एरिया में रख देना है, बस जहाँ ठंडक रहनी चाहिए, ज्यादा वैसे नहीं रहनी चाहिए कि गर्माहट हो, एकदम रूह सी चल रही हो, गर्म लूज होती है, वो नहीं चलनी चाहिए। बस ठंडे इलाके में रख लेना। कटिंग को हम सेमी शेड वाले एरिया में रखेंगे और इन बल्ब को भी हम इसी के साथ सेमी शेड वाले एरिया में रख देते हैं। और सेमी शेड वाले एरिया में आपको दिखा देता हूँ।
तो देखो सेमी शेड वाला हमारे पीछे जो इंडोर वाले एरिया जिसके अंदर हम अपने छाया वाले पौधे रखते हैं, हम यहीं पर इन पौधों को रखने वाले हैं, अपनी कटिंग को और अपने बल्ब को। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बल्ब सेव करने का यही तरीका होता है, इससे अलग और कोई तरीका नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से अपने डहेलिया प्लांट के बल्ब सेव कर लेते हो तो आपको हर साल नया पौधा लाने की जरूरत नहीं होगी। आप इन्हीं पौधों से नए नए पौधे बना सकते हो। एक प्लांट से आप कम से कम अगली साल कम से कम 10 प्लांट बना दोगे एक ही प्लांट से, क्योंकि जब उसके बल्ब ग्रो होगा और जब उसकी लंबी लंबी स्टेम निकलेगी तो आप 10 कटिंग एक पौधों में से तो बना ही सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।